मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वापस से फ्रिक्शन के बारे में बात करने और लॉज ऑफ मोशन में ही मतलब जब हम फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो हमारे पास फोर्स रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है और उसका नाम है फ्रिक्शन, घर्षण जो आपका लेक्चर नंबर 9 भी है आज लॉज ऑफ मोशन मतलब बल के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे और जो लोगों ने पिछला टॉपिक नहीं देखा तो वो फटाफट से जाकर के देख लेंगे ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो बच्चों मैं बता दूं कि फ्रिक्शन एक्चुअली हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो शायद आप कायदे से मतलब बैलेंस से खड़े भी नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम चलते हैं तो फ्रिक्शन का ऑब्जर्वेशन होता है, बिना फ्रिक्शन के हम चल भी नहीं सकते हैं, फिसल जाएंगे और बैलेंस होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। किसी चीज पर अगर आप मतलब किस तल पर अगर आप रोल ऑन कर रहे हो मतलब कि साइकिल चला रहे हो या फिर चल रहे हो तो ये सारी कहानी बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं। लिखना, इवन बोर्ड पर लिखना, कॉपी पर लिखना, ये सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से हो पाती है। कील वगैरह आप दीवार पे मार रहे हो तो सब फ्रिक्शन की वजह से हो पाता है। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी लाइफ में बैलेंस बनाया हुआ है। अब बात आती है कि फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ये एक्चुअली करता कैसे है। ये तो हमें पता चला फ्रिक्शन हमारी लाइफ में, लेकिन करता क्या है और कैसे काम करता हुआ हमें ऑब्जर्व होगा। तो घर्षण हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बेसिकली हमारी गति का विरोध करने के लिए बना हुआ है। मतलब घर्षण किसी वस्तु पर या वस्तु के संपर्क तल पर, वस्तु का संपर्क तल कहाँ होता है अभी दिखाते हैं, संपर्क तलों पर वह नेचर है, वह प्रकृति है जो वस्तु के सापेक्ष गति का विरोध करता है। अभी सापेक्ष गति क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं किसी ब्लॉक की तो मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के बारे में अगर बात करूं तो ये ब्लॉक सरफेस पर है, ओके, सरफेस पर इसका ऊर्ध्वाधर जो वेट होगा mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और ऊपर की ओर एक नॉर्मल लगेगा जो कि प्रतिक्रिया होगा। एन mg को बेसिकली बैलेंस कर लेता है, वस्तु क्या होगी विराम में है। यहाँ पे आप घर्षण के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर मेरे पास यही ब्लॉक है और ये सरफेस पर है लेकिन हमने कुछ छोटा फोर्स अप्लाई कर दिया, नीचे की ओर mg ही लग रहा है, ऊपर की ओर n ही लग रहा है और इसे कहते हैं संपर्क तल, ये है संपर्क तल। तो अगर हम किसी ब्लॉक पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी पर फोर्स जो है वो ज्यादा नहीं है, अभी फिलहाल के लिए हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, तो ये फोर्स जब लगाया तो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर मूव नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि कोई है जो इसकी गति का विरोध करता है। तो बाह्य बल लगाने पर अगर वस्तु संपर्क तल पर गति नहीं करती है तो संपर्क तल एक्चुअली विरोध करती है, किसका, वस्तु की गति का। तो संपर्क तलों पर लगने वाले इसी विरोधी बल को जो वस्तु को गति करने के लिए प्रेरित ना करे, रोकने का प्रयास करे, इसे हम वस्तु पर घर्षण कहते हैं। तो घर्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि घर्षण किसी वस्तु और संपर्क तल और तल के संपर्क के बीच में वह गुण है जिससे वस्तु के सापेक्ष गति का विरोध होता है। ठीक है, तो वस्तु यदि किसी तल पर स्थित है तब वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है जबकि वस्तु पर प्रतिक्रिया n ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्यरत होता है, जो एक दूसरे को
संतुलित कर लेते हैं, संतुलित करते हैं। ये तो इस केस की बात है जब वस्तु बेसिकली कोई बल अनुभव नहीं करता है, परंतु जब वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, परंतु वस्तु बल की उपस्थिति में गति का विरोध करती है, अर्थात संपर्क तल के सापेक्ष, संपर्क तल अभी तो तल पे है, संपर्क तल के सापेक्ष गति अवरुद्ध होती है, मतलब धीमी होती है, अवरुद्ध होती है, या गति नहीं करती, अवरुद्ध होती है। इसे, इस बल को या इसे घर्षण कहते हैं, ठीक है, इसे घर्षण कहते हैं। ये है घर्षण, मतलब कि वस्तु अगर इस तल पर अगर गति नहीं कर पा रही है, अवरुद्ध हो रही है, मजबूर हो रही है कि हमें गति नहीं करना है अभी, तो इस संपर्क तल के बीच में यहाँ पर कोई फैक्टर काम कर रहा होगा, इसे घर्षण कहते हैं। और यह बल, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, यह बल संपर्क तल द्वारा घर्षण बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। बात ध्यान दीजिएगा, मतलब वस्तु अगर तल पर नहीं चल रही है तो घर्षण होगा, और ये रोकने के लिए कुछ तो ऐसा एक्शन दे रही होगी, उस एक्शन का ही नाम घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल बेसिकली विरोध करती है वस्तु के सापेक्ष गति का। सापेक्ष गति का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर वो किसी संपर्क तल पे है तो संपर्क तल के सापेक्ष ही गति करेगी, तो सापेक्ष गति संपर्क तल के लिए बोली जाती है। तो संपर्क तल को ध्यान में रखकर अगर हम बात करते हैं तो सापेक्ष वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, बात समझ आ रही है? तो इसे हमने घर्षण बल बोल दिया। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि संपर्क तल ये है, तो संपर्क तल के हमेशा घर्षण बल समांतर कार्य करता है, मतलब कि इस तल के समांतर इसी तल पर ही होगा। मतलब यह बल जो है वो आपके वस्तु और संपर्क तल के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। स्पर्श रेखी का मतलब इसी तल पर आगे या पीछे किसी एक दिशा में होगा। इसकी दिशा के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि बाह्य बल यहां लगा है तो विरोध तो आपको समझ में आता ही है कि संपर्क तल पर बल की दिशा क्या होगी। ऑफ कोर्स विरोध करने के लिए पीछे ही होगी, तो पीछे होगी और संपर्क तल के समांतर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बातें हो गई। अगर मैं घर्षण बल के बारे में और थोड़ा बात करूं कि घर्षण बल का और क्या बेसिक सा रोल है, तो घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और वहीं अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं तो दूसरा होता है आपका गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल मतलब इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
दोनों का काम बस इतना है कि घर्षण नाम से आपको लग रहा है कि ये रोकने मतलब विरोध करने के लिए ही है, मतलब वस्तु को नहीं चाहता गति में लाना। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गति स्थैतिक घर्षण बल के बारे में। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? बड़े सिंपल साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है स्थैतिक घर्षण बल। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ही। एक बात का ध्यान रखना है कि स्थैतिक घर्षण बल तो जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात को और हम लोग समझेंगे आज, ठीक, जो कि हमें याद रखना है। घर्षण बल के कारण क्या है? घर्षण बल का जो कारण है वो क्या है? तो घर्षण बल का कारण बच्चों जरूर लिख लीजिएगा। घर्षण बल का कारण बेसिक सा अगर मैं बात करूं, घर्षण बल का कारण क्या है, तो बताया ही जाता है कि अगर कोई वस्तु आपको प्लेन दिखती है तो ये प्लेन एक्चुअली नहीं होती, उस पर भी जो सरफेस होता है अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होती है। मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको जो सरफेस अभी तक प्लेन दिखाई दे रहा था वो बेसिकली ऊबड़ खाबड़ होती है। और वहीं अगर मैं इस पर रखे किसी दूसरे ब्लॉक के बारे में बात करता हूं तो ये जो ब्लॉक है इस पर भी ऐसे ही कुछ रफ सरफेस होता है, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये ऊपर वाला सरफेस होता है। तो जब हम बात करते हैं कि घर्षण का बेसिक सा कारण क्या है, तो घर्षण सा बेसिक का कारण है कि इस ब्लॉक मतलब इस गुटके और इस नीचे वाले सरफेस मतलब तल के दोनों सरफेस जो होंगे वो बेसिकली कुछ रफ होते हैं। और ये रफ सरफेस मतलब खुरदुरे सरफेस एक दूसरे सरफेस पर जाकर के फिट हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं। ये यहाँ पर जब ये एक दूसरे से यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, एडजॉइन हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और अभी गति में नहीं आना चाहते। जैसे ही आप इस पर यहाँ से कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, ये आपने जहां से फोर्स अप्लाई किया तो ये गड्ढे में फंसे हुए जो सरफेस है वो अब इस गड्ढे से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन गड्ढे में फंसे होने के मतलब छोटे छोटे रफ खुरदरे सरफेस से फंसे होने के कारण ये इसमें बाहर से विरोध जताते हैं। मतलब कि जब आप ढकेलते हो, पुश करते हो या खींचते हो तो इसी जॉ लाइन से मतलब खुरदरे सरफेस से निकलने में जो मशक्कत करनी पड़ती है इस सरफेस को, इसी को हम घर्षण के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो मतलब घर्षण का बेसिक सा कारण क्या है? घर्षण का बेसिक सा कारण है कि दो संपर्क तलों के बीच में खुरदुरापन होना, रफनेस होना। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे कि घर्षण बल का बेसिक सा कारण क्या है? तो घर्षण बल का बेसिक कारण मतलब कि आधार कारण है दो तलों के मध्य खुरदुरापन होने के कारण, रफनेस होने के कारण एक दूसरे के बीच में यह संपर्क तल फंस जाते हैं, एडजॉइन हो जाते हैं, फंस जाते हैं और इससे बाह्य बल लगाने पर इसी फंसान के कारण मतलब फंस जाने के कारण इस फंसे हुए सरफेस से निकलने के लिए यह विरोध जताते हैं, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और इस घर्षण बल का बेसिक कारण रफनेस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लिख लेंगे। और जहां तक बात है स्थैतिक घर्षण बल की और गति घर्षण बल की, इसको बच्चों हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए यहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए वेट करेंगे। धन्यवाद।